तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। पहले मैं रूल्स बताऊंगा, फिर एक के बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले मेथड समझेंगे और टॉपिक का नाम है स्प्रिंग पुली कंस्ट्रेन। स्प्रिंग और पुली से मिलकर एक सिस्टम होगा जिसे हमें सॉल्व करना होगा। उसे अगर हम ऑसिलेट कराएं तो उसका टाइम पीरियड, के इफेक्टिव वगैरह निकालना। अब बात आती है इसका मेथड कौन सा यूज करें। तो सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपके सामने लेके आया हूं मेरे हिसाब से। तो मेथड लिखते हैं सबसे पहले। मेथड क्या है? तो तीन स्टेप्स में हमें इसे करना है। सबसे पहला स्टेप, हमें फाइंड करना है कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो हम एनएलएम में फाइंड आउट किया करते थे, कंस्ट्रेंट रिलेशन। उसके बाद हमें एक्सप्रेस करना है डिस्प्लेसमेंट को, यानी एक्स को, जिसमें ये कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करना है फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। तीसरा मेथड, फोर्स ऑन ब्लॉक डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ ब्लॉक विल गिव अस के इफेक्टिव। तो ये तीन स्टेप हमें करने हैं फाइंड आउट करने के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ स्प्रिंग पुलिस, उसका ओमेगा वगैरह निकालने के लिए। के इफेक्टिव आ गया तो हम के बाय एम से ओमेगा स्क्वायर भी निकाल देंगे। फिर आगे कहानी हमें बताइए। अब बात आती है कि इन तीन स्टेप्स को लगाना कैसे है, वो हमें आएगा कुछ एग्जांपल्स देख के। तो पहले दूसरा एग्जांपल मैं करूंगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके आपको खुद ट्राई करने हैं। और स्टार्ट करते हैं। तीन स्टेप, इनको आप लिख लीजिए, वरना मैं स्टेप बाय स्टेप याद कराता रहूंगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो तीन स्टेप है इसमें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा। ये सिस्टम है, इसमें पुली भी है और स्प्रिंग भी। तो सबसे पहले मैंने जो आपको अभी जो केस लिखवाया था, ये पूरा केस तब वैलिड है जब हमारी पुली मासलेस हो, यानी पुली यहां पर रोटेट नहीं कर सकती, और पुली मासलेस है तो टेंशन यहां पर दोनों जगह सेम होगा। अब पहला स्टेप, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक को डिस्प्लेस करना होगा कोई एक्स दूरी पर। ठीक है, अब पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कंस्ट्रेंट रिलेशन। अगर हमने इसे एक्स डिस्प्लेस करा है, मान लीजिए x1 डिस्प्लेस होगा। अगर x1 डिस्प्लेस हो रखा है तो मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करता हूं वर्क डन ऑन टेंशन मेथड से। तो अगर इस पे टेंशन t है, इस पे t/2 होगा और इस पे भी t/2। ठीक है, अब जब वर्क डन होगा तो t/2 इंटू x1, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पर t इंटू नेगेटिव वर्क डन, तो माइनस x1, तो इक्वल रख देंगे 0 के उससे। तो ये आ गया रिलेशन। फाइनल रिलेशन है हमारे पास x1 इक्वल्स टू 2x। मान लीजिए ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है हमारा, ये फाइनल कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया हमारे पास। पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा मैंने कहा था कि एक्सप्रेस x इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ f/k के फॉर्म में इसे हमें एक्सप्रेस करना है। अगर हमें इसे एक्सप्रेस करना है f/k के फॉर्म में, तो इस पर ये x1/2 आया है। अब x1 f/k के फॉर्म में करना है, तो इस पर लग रही है टेंशन t/2 f बाय इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए k है, तो f/k की फॉर्म में इसे हमने कर दिया। नीचे 2 भी है तो 4k। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। तीसरा स्टेप था हमारा f ऑफ ब्लॉक अपॉन x ऑफ ब्लॉक विल गिव k इफेक्टिव। f ऑफ ब्लॉक है हमारा, ये तो आ गया x ऑफ ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक x डिस्प्लेस हुआ है। f ऑफ ब्लॉक है हमारा t, x ऑफ ब्लॉक है हमारा ये, तो फाइंड आउट कर लीजिए। तो f ऑफ ब्लॉक अपॉन x ऑफ ब्लॉक विल गिव अस k इफेक्टिव। तो ये आ गया हमारा k इफेक्टिव 4 के आ गया हमारा k इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, k/m, k इफेक्टिव बाय m, 4k/m। ओमेगा आ गया हमारे पास √4k/m। ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड 2πm ओमेगा से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। सबसे पहले मैंने फाइंड आउट कर कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद मैंने एक्सप्रेस किया इसको, डिस्प्लेसमेंट को, इन द फॉर्म ऑफ f/k के फॉर्म में करने के बाद मैंने x ऑफ ब्लॉक निकाला। x ऑफ ब्लॉक के ऊपर f ऑफ ब्लॉक हमें दिखा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, आगे करते हैं। दूसरा बनाते हैं कुछ इस तरह। फाइंड आउट करना है हमें वही टाइम पीरियड के इफेक्टिव। अब फिर से वही चीज, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें। पहला स्टेप में हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसे हमने डिस्प्लेस करा x, मान लीजिए डिस्प्लेस हुआ x1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k।
इस बार मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x1 अगर डिस्प्लेस हुआ तो मैं पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालूंगा। तो इस पे टेंशन अगर t/2 है, इस पे t/2 है, इस पे टेंशन t होगी। ठीक है, अब इस पर हमेशा पॉजिटिव होगा तो tx1 माइनस t/2x इक्वल्स टू 0। तो x आ गया हमारा 2x1। ठीक है, पहला स्टेप हो गया कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का। दूसरा, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ f/k। f/k के फॉर्म में इसे हमें एक्सप्रेस करना है। इस पर f यानी t/k 2k, इस बार 2k, ध्यान रखिए। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड स्टेप में f ऑफ ब्लॉक अपॉन x ऑफ ब्लॉक, जो हमें देगा k इफेक्टिव। x ऑफ ब्लॉक है हमारा x, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो आ गई हमारी ये। ठीक है, f ऑफ ब्लॉक है हमारा t/2, तो t/2 अपॉन x ऑफ ब्लॉक है हमारा ये, तो t/k। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया हमारा k/2। आगे हम सब कर ही सकते हैं ओमेगा और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो दो एग्जांपल मैंने कर लिए, इसके आगे आपको खुद ट्राई करने हैं। इससे सारी बात समझ में आ जाएगी। एक थोड़ा टफ सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टफ। हाँ, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, k2 है, k3 है। आगे हमें सब निकालना है, ओमेगा, टाइम पीरियड, के इफेक्टिव। ये सब निकालने के लिए मैंने 3 स्टेप बताए थे आपको। सबसे पहला कंस्ट्रेंट रिलेशन, अगर इसमें टेंशन t/2 है, ये t/2 होगी, ये भी t/2 होगी और ये t होगी। वर्क डन t/2 इंटू x1, अगर ये इसका एक्सटेंशन, अगर हमारे पास x1 है, इसका एक्सटेंशन x2 है, इसका एक्सटेंशन x3 है, इसके लिए t/2, सॉरी, इसके लिए t इंटू x2। इसके लिए हमें सबसे पहले स्प्रिंग का लेना होगा। इस स्प्रिंग का है t/2 इंटू x3, और इसके लिए है माइनस, अगर हमने इसे x डिस्प्लेस करा है तो माइनस t/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे इक्वल 0 पुट कर दूं तो ये नीचे से t हटा लेते हैं और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन हमारा बन गया है। अब इसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स अपॉन x, फोर्स अपॉन k। x1 के लिए फोर्स t/2 है, इसके लिए k1, 2 इंटू x/2 के लिए t इंटू k2, इसके लिए t/2 इंटू k3, आगे इक्वल्स टू x। ये हमने निकाल लिया है तीसरा मेथड, k इफेक्टिव विल बी fb अपॉन xb। x ऑफ ब्लॉक है हमारा x, तो इसे यहाँ रख देंगे। ये है हमारी टेंशन t/2, x ऑफ ब्लॉक t/2 अपॉन k1 प्लस 2t अपॉन k/2, इस तरह से रख देंगे। k इफेक्टिव हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 1/k1 प्लस 1/2k2 प्लस 1/k3। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, के इफेक्टिव निकालना है और सब सॉल्व कर देना है। के इफेक्टिव निकालने के लिए 1, 2 और 3 स्टेप्स। तो इस तरह हम बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के एग्जाम्पल्स इतने ही, इनको आप एक और बार फिर से ट्राई कर सकते हैं या फिर और सोर्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे इनको आपको 3 मेथड को सिर्फ याद रखना है, बस काम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।